हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को बैलेंस में करके रखे हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लोग देख पा रही हूँ। आपके आज के जो चैनल मैसेज है वो पहले सुन लीजिए। कुछ लोग आपकी एनर्जी को हिलाने की, खंगालने की, या आपको गुमराह करके, आपको इल्यूज़न में डालकर आपसे कुछ रिएक्शन निकलवाने का लगातार हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। होप कि आप ऐसी स्थिति में इस एनर्जी मैनिपुलेशन को समझकर अपने आप को बैलेंस कर पाने में सफल हो रहे होंगे। मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी भेजी जा रही है आपकी तरफ, जो आपसे कुछ एक रिएक्शन निकलवाने के लिए है। कोई है, देखो, अभी तो ऐसा लगेगा हमको सुनकर कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे परेशान करना चाहता है। वो उस कोई का नाम भी आप जानते हैं। हर एक की लाइफ में जो कोई होता है उसको पता होता है कि वो कोई कौन है ना। ये जो कोई करके हम रीडिंग में बोलते हैं, ये कोई आपके हर एक की लाइफ में अलग अलग है और हर एक को अपना वो कोई पता है, ठीक है। तो सुनकर तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया कि मेरे पीछे तुम हाथ धो के पड़ गए हो, है ना। बहुत आत्मा कलपती है, बहुत आत्मा कष्ट पाती है जब ऐसा सब हम सुनते हैं अपने बारे में, या सोचते हैं अपने बारे में कि कोई हम पे क्यों इतना जेलस है, क्यों कोई हम पे क्यों इतना हमें परेशान कर देना, हिला देना चाहता है ना। डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, किसी भी इंसान को लगेगा और लगना ही चाहिए। हर जिंदा इंसान को बुरा लगेगा। बुरा लगने वाली बात पर हर जिंदा इंसान को, हर जागृत इंसान को बुरा ही लगेगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक रीडिंग थी। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मेरे किसी काम पर उन्होंने दोबारा से कुछ बात पूछी, तो आई रिप्लाइड, जो हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं अपने लिए, ठीक है। अब वो मेरे लिए तो स्टैंड लेना था, लेकिन सामने वाला जिस एंगल से देख रहा है उसको वहाँ से वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। तो देन दे टोल्ड मी कि आप कहीं मुझे, मतलब उन्होंने, मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ, उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप कहीं मुझे खुश करने के लिए तो ये आंसर नहीं दिया है आपने। तो मैंने उनको डायरेक्टली ये पूछ लिया कि मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, आपको कैसे ये गलतफहमी हो गई कि मैं, आप डिवाइन से ऊपर है, मैं डिवाइन को जवाबदार हूँ इस काम के लिए। सो व्हेन आई टुक माई स्टैंड, देन दिस लेडी सेड, या ये क्लाइंट जो थे, इनको बुरा लगा। इन्होंने बोला कि आपने ऐसा जवाब दिया। तो मैंने बोला आपका सवाल ही ऐसा था। तो जब देन शी सेड, तब मैंने उनको ये समझाया कि देखो, ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी ठीक करो। गुस्से के नाम पे कुछ भी सहन करना, कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करना अलग चीज़ होता है, और अपने लिए स्टैंड लेना या अपनी बात कहना अलग चीज़ होता है ना। तो जब आप किसी भी चीज़ पर नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, शत्रु कब सबसे ज़्यादा घबराता है पता है? जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं, जब आप, तब उनको वो बात समझ आई कि हाँ मैम, ये बात सही है। मैंने बोला हाँ, आप मेरे काम को क्वेश्चन करोगे तब मैं अपने लिए तो बोलूँगी। मेरा सोल पर्पस मेरे लिए, आप जितना भी मुझे पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बात बाद में खैर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और उनको समझ भी आ गई, ये कोई ऐसा बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी वाली बात। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कुछ अपने कंसेप्ट जो है ना चेंज कर लो। जब कोई आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है ना, तो बदले में उसको एक जवाब बनता है। उसको रिप्लाई नहीं देंगे ना, तो वो हमें कमज़ोर समझता है, वीक समझता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जवाब, बदला लेना, रिवेंज अलग चीज़ है, रिवेंज नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना। और अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि सामने वाला अपने आपके उस स्टैंड को सुनने के लायक भी नहीं है, देन बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव हो जाना। ये ही आपके साथ हो रहा है कि कोई इंसान आपके, आप पास्ट में ना बहुत रिएक्टिव रहे होंगे, बहुत रिएक्टिव रहे होंगे, और आपने बहुत अपनी इमोशनल एनर्जी इस इंसान को दी है।
और इसको आपकी वो इमोशनल एनर्जी स्नैच करने की आदत पड़ गई है। एक्चुअल बात यह है कि जो भी आप रिएक्ट करते थे क्लोज रिलेशन में, अगर कोई इंसान आपके साथ है और डेली बेसिस पे ये चीज़ें अगर आपके साथ होती है, आपको तो पता भी नहीं होता है, आपको लगेगा ये मेरे को इतना चिढ़ाता क्यों है, ये ऐसे बात क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलते हैं मेरे लिए। ये एक्चुअली में दैट पर्सन, उनको जब आप रिएक्शन देते हैं तो एक सर्टेन टाइप ऑफ उनको इन्जॉयमेंट मिलता है, जो कि एक बहुत गंदा इन्जॉयमेंट होता है। किसी के कष्ट पर फीड करना, किसी के कष्ट पर खुशी मनाना और किसी की आत्मा को दुखाकर फिर उसके ऊपर हंसना, दैट उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये जो आत्मा से गिरे हुए लोग होते हैं ना, ये इस बात को नहीं समझ सकते, उनका उतना कैपेसिटी नहीं होती है। उनको वो आपका रिएक्शन जो है अपनी जीत लगता था, ठीक है। तो पास्ट में आप काफ़ी ऑब्वियसली आपको बहुत ट्रिगर किया गया होगा, तो आप काफ़ी रिएक्टिव थे, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान थे और आपको समझ नहीं आता था कि कुछ लोग कुछ चीज़ें क्यों और कैसे कर जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता था कि कुछ लोग कुछ बातें कैसे बोल जाते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें कैसे कर जाते हैं किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब होना और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना और उसके ऊपर जो है अननेसेसरी स्टैंड लेना। मतलब आपको पता है कि सामने वाला की वो कैपेसिटी भी नहीं है कि सामने वाला आपका पॉइंट समझ सके, लेकिन फिर भी आप अपने आप को खपाए जा रहे हो। तो ये आपकी एक प्रकार से गलती होती है ना। अब कोई इस वक्त पर जो भी व्यक्ति रहा है आपकी ज़िंदगी का ऐसा, जिसने आपके लिटरली मज़े लिए हैं ना, उस व्यक्ति की अभी हालत बहुत ख़राब है। वो क्यों ख़राब है उसके रीज़न बता देती हूँ। आपका पर्सनालिटी जो है ना, वो पास्ट कुछ वक्त में जीवन के अनुभवों की वजह से कह लो या आपके अपनी सोल ग्रोथ पे काम करने की वजह से कह लो, बट आपका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आपका पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। आप एक अलग ही इंसान बन चुके होंगे, एक अलग ही इंसान में आप परिवर्तित हो चुके हो। और ये इस व्यक्ति ने, जो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का रहा है, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इसको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी खुद को बैलेंस कर सकते हो, आप कभी बैलेंस भी हो जाएंगे, इसको कभी नहीं लगा था। सच में इसे कभी भी नहीं लगा था। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ये व्यक्ति जिया है, क्योंकि इसको आपका डेडिकेशन और आपके सेक्रीफाइसिंग नेचर का पता था। इसको आपके बारे में जितना इसने जाना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना जाना कि आप कर ही क्या लोगे, रो के रह जाओगे, कौन सुनेगा, लोग आपसे पक जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली जो लोग हिले हुए होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी लोग नहीं करते हैं ना। तो 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति इस व्यक्ति ने आपके लिए बना के रखने की हमेशा कोशिश की, और काफ़ी हद तक अगर मैं देखूं तो मैं आपको भी इस चीज़ में गलत बताऊंगी, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को वो इन्जॉयमेंट दिया भी। बहुत लेट आपको ये बात समझ आई कि आपका दर्द इस व्यक्ति के लिए एक डोज की तरह है। आपकी तकलीफ़, आपका दर्द, आपका पेन इस व्यक्ति के लिए एक प्रकार की डोज है, जो कि ये रेगुलर बेसिस पर आपको पोक करके आपसे निकलवाता रहता है। लेकिन ये बात समझते समझते आपने वक्त बहुत लगा दिया। ये एक छोटी सी गलती मैं आपकी बोलूँगी, लेकिन एक्चुअली में तो गलती छोटी बोल सकते हैं हम, लेकिन नुकसान तो बहुत बड़ा किया है जिस वक्त पर आपका किया है। लेकिन खैर, ये भी डिवाइन का प्लान ही था कि इस व्यक्ति के थ्रू आपको इस रूप में अवेकन करना था, क्योंकि डिवाइन को आपको आपके इस स्वरूप में लेकर आना था, ठीक है ना। तो डिवाइन ने हर वो चीज़ आपके लिए बंदोबस्त किया। इस व्यक्ति को एक्चुअली में टूल बनाया गया। आपको बार बार पिन चुभाने के लिए इस व्यक्ति को एक्चुअली में इसे भी नहीं पता। ये बेवकूफ़ तो यही सोचता रहा कि इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको ये पता ही नहीं कि डिवाइन ने इसी को इसकी बर्बादी का हथियार बनाया था। ये मतलब इससे मूर्ख व्यक्ति मैं कह नहीं सकती कोई होगा। इसको ये समझ ही नहीं आया कभी कि रबड़ को कितना खींचोगे, अगर बहुत ज़्यादा खींच दोगे तो रबड़ टूट जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि और जो व्यक्ति रबड़ को बहुत ज़्यादा खींचता है ना, बहुत ज़्यादा खींचता है, खींचते टाइम तो खींच लेता है,
जब वो छोड़ता है ना और वो जो जाके लगता है रबड़, तो वो बस वही जान सकता है कि वो दर्द कैसा होता है। खिंचाव के बाद जो दर्द लगता है बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ को खींच देते हैं ना, उसके बाद जो दर्द मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस दर्द को सहा हो। और एक्चुअली में अभी के टाइम पर ये व्यक्ति उसी दर्द से जूझ रहा है। इसको वही नज़ारे यूनिवर्स करवा रहे हैं, इसको वही दर्द यूनिवर्स दे रहे हैं और इसको बता रहे हैं लगातार कि ये कैसा फील करता है। दर्द देना है ना, बहुत इजी लगता है ना, बहुत इजी लगता है। माइंड गेम खेलने की तुमको आदत थी, तुम खेलते रहे। अब यूनिवर्स बोलते हैं अब आ जाओ बच्चा लाइन पे, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। और जब ये बारी आ रही है तो किसी को बहुत बुरा लग रहा है। आपको यूनिवर्स ने इस व्यक्ति के थ्रू जागृत किया है। मैंने पहले ही बोल दिया, यूनिवर्स का प्लान था आपके लिए इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ। मैं कहती हूँ अगर आप इसको माफ़ नहीं कर पाते हो ना, बहुत बुरी यादें अगर इससे जुड़ी हुई है आपकी और आप इसको माफ़ नहीं कर पाते हो, कहीं दिल में आप कुढ़ते हो, मैं आपको बोलती हूँ आप ना एक बार अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस या आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो लोग अगर सक्सेस के उस लेवल पर अभी गए भी नहीं हैं, जो चले जाएंगे फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो चेंजेस आए ना उन पे थोड़ा नज़र डाल लिया करो। आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में तो इसके थ्रू डिवाइन आपको हेल्प कर रहे थे असेंड होने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको ग्रो करने में। इसको तो, ये तो मूर्ख व्यक्ति था, इससे तो पता ही नहीं चला, इसे पता ही नहीं चला कि इसने आपकी जर्नी में कितना कंट्रीब्यूट किया है। इसने खुद का गलत कर्मा बना के आपकी जर्नी में आपको असेंड कराया है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूँ कि खुद का कर्मा बिगाड़ा है इस व्यक्ति ने। और मतलब डिवाइन ने तो खैर इसको टूल बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके भी कुछ घड़े होंगे जो भरने पूरे ऊपर तक आने ज़रूरी थे। उसके वजह से इसको चलो भाई तुम आ जाओ, तुमको यूज़ कर लेते हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा उच्च लेवल का घमंड हो रहा है, उसे भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यूनिवर्स ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसका घड़ा भरने पर ही नहीं आ रहा था अभी तक, तो उसका घड़ा भी भरवा दिया एक डिवाइन सोल के इससे, कि इससे धज्जियाँ उड़वा कर इसने बहुत खुश हो के आपकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। बहुत ज़्यादा इसने आपकी एनर्जी के साथ जो है चूहा बिल्ली वाला गेम खेला, लेकिन अब खुद एक चूहे की एनर्जी में ये आ गया, पूरी तरह से एक चूहे जैसी एनर्जी में ये आ गया। चूहा है, बिल में छुप गया है, ठीक है, बिल में छुप गया है, लेकिन बस यहीं पर सुकून मत लेना, आगे की बात बता रही हूँ। अब बिल में खुद तो छुप गया है, क्योंकि सामने आके लड़ने की तो औकात नहीं है, ठीक है, खुद बिल में छुप गया है, लेकिन वार करवा रहा है अभी भी ये व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये व्यक्ति वार करवा रहा है और चाहता है कि, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ देख रहा है, इसको ये पता है कि आप एकाग्रचित होकर खुद को आगे बढ़ा रहे हो, आपका पूरा ध्यान खुद ही के ऊपर है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसको ड्रामा करने की आदत है, इसको ड्रामा बहुत प्यारा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके पास किसी न किसी तरह से अपना कोई ना कोई न्यूज़ भेजना, आपकी कोई ना कोई अफवाह उड़ाना, ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्ब कर सके, ताकि आपको अंदर तक हिला सके। पास्ट में जैसे हिलाता था ना, आपको अंदर तक जो है ये भेद देती थी इसकी बातें, ठीक है, ये अभी भी उन्हीं सपनों में जी रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल प्राणी हैं, तो आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। ये कुछ भी करके एक ही बार, बस एक बार आपका इसको वो विजय देखनी अपनी जो पास्ट में इसने बार बार अनुभव की है। आपका ध्यान अपने ऊपर से हटवा देना और आपका सारा फोकस खुद के ऊपर ले आना, उस चीज़ को ये व्यक्ति अब क्रेव कर रहा है बहुत बुरी तरह से। ये चाहता है कि कुछ भी करके कुछ ऐसी परिस्थिति ये निर्मित कर दे कि आप कोई जवाब देने पर मजबूर हो जाओ, चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो जाओ। मेन चीज़ इसने जो पास्ट में आपसे करवाई होगी, इसने क्या करवाई होगी पता है? नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट ना, मैं खुद के एग्जांपल से बोल रही हूँ आपको, नार्सिसिस्ट ना इतनी गंदी और कड़वी बात बहुत धीमी वॉइस में बोलेंगे। मेरे नार्सिसिस्ट तो इंटेंशनली करते थे, बता के करते थे कि जा बोल, कौन विश्वास करेगा तेरा, कोई विश्वास नहीं करेगा तेरा, ठीक है। क्यों, बताती हूँ रीज़न। क्योंकि अपनी बात को इतनी धीमी वॉइस में बोलते थे, इतनी धीमी वॉइस में बोलते थे कि
बहुत धीमी वॉइस में अपनी बात को बोलेंगे। और देखो, जब आप एक इमोशनल प्राणी होते हो, आप ये नहीं सोचते हो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कौन आपका वो ना एकदम रिएक्शन निकल के आता है जब आप हर्ट होते हो। तो पास में आके और कान के भीतर इतना गंदा कुछ बोल देना, ठीक है। और जब हम चिल्लाएं, जब हम उसके ऊपर रिएक्ट करें, लिटरली सामने से अपनी गंदगी दिखाता था वो इंसान। वो बोलता था, बाकी जब मेरा रिएक्शन निकल के आना है तब बोलना है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो पागल होगी, ये तो चिल्ला रही है, इसको तो आदत है, मुझे तो अभी यहाँ जाना था वहाँ जाना था, फालतू में मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। आई स्वेयर टू माई इष्ट देव, सच में वो व्यक्ति कान में आके इतनी गंदी, इतनी खराब, इतनी कोई घटिया बात बोल देता था कि आप चिल्लाए बिना रह ही नहीं सकते हो, आप कुछ रिएक्ट किए बिना रह ही नहीं सकते हो। ऐसी पिन चुभाना जो जाकर ऐसी जगह पर लगे कि व्यक्ति को भेद दे पूरी तरह से। खैर, वो सब गेम तो मैंने ठोक पींद कर साइड में बढ़िया वाले हथौड़े से ठोक ठुका के साइड में फिट कर दिए सब। ये नहीं कह रही हूँ मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ सर्वाइवर। लेकिन आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ। तो क्या होता है, देन वन ऑफ माई रिलेटिव दे टोल्ड मी, कोई मेरे रिलेटिव थी बहुत क्लोज, ठीक है, तो क्या छुपाना, बता ही दूँ कि मेरी मॉम। तो देन शी सेड कि ये तुमको पागल दिखाना चाहते हैं। बताओ, चिल्लाता हुआ कौन दिखता है? तुम। बताओ, बोलता हुआ कौन दिखता है? तुम। तो ये तुमको पागल साबित करने के लिए बोल रहे थे। दैट डे एंड टुडे पर्टिकुलर उन व्यक्तियों के ऊपर तो मैंने कभी कोई आवाज़ ही नहीं तेज की। ऐसा नॉन रिएक्टिव जब आप बन गए तो आपका नॉन रिएक्शन ही उनको अब डरा रहा है। एक्चुअली बात यह है कि आपके लिए आपका रिएक्शन तब तक निकलता है जब तक वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। जब तक आप कुछ उम्मीद कर रहे होते हो, कुछ सुधरने की, कुछ सुलझने की, कोई रिश्ते को सुधरने की, कोई कनेक्शन के डेवलप होने की आप फिर भी उम्मीद कर रहे होते हो, तब तक वो रिएक्शन आपका निकलेगा। द डे यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज़ नो यूज़, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई सार वाली बात नहीं है, एंड यू स्टॉप रिएक्टिंग, पूरी गेम चेंज हो जाती है। उससे पहले आपको अपने आप को ये अच्छे से प्रिपेयर करना होता है कि ये व्यक्ति आप चाहे आपके साथ ही रह रहा है, उसी घर में, उसी जगह में, लेकिन आपको डिटैच कैसे होना है? पूछते हो ना मुझसे कि रिश्ते में से निकल तो नहीं सकते, फिर डिटैच कैसे हों, घर में रहते हैं, सोचने में आता है। मैं आपको बोलती हूँ, बैठो अपने साथ, ठीक है, मेडिटेशन करते हो ना, बैठो अपने साथ थोड़ी देर के लिए और खुद को बहुत अच्छी तरीके से अपना बेस्ट फ्रेंड बन के अपने आप को सारी परिस्थितियों को एनालाइज करते हुए खुद को ये समझा लो कि एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। एक्सेप्ट द फैक्ट, वह सबसे बड़ी बात ये होती है हम उस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। तो अपने आप को ये समझाओ कि जा चुका है, हम लाख इसको रखने की कोशिश भी कर लेंगे, दिस इज ऑफ नो यूज, बिकॉज ये व्यक्ति तो चला जाएगा, नहीं रहेगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो रिश्ता ऑलरेडी एक ख़त्म हो चुका है, उसको आप बस ढो रहे हो, उसको आप बस लेके चल रहे हो। और जब आप उस रिश्ते को ढो रहे हो तो अननेसेसरीली आप उस आदमी को और उसकी ऊर्जा को भी ढो रहे हो। अब यहाँ आदमी बोलने से आदमी पे मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों ही एनर्जी सबके अंदर होती हैं, ठीक है। अगर वैसे भी ना समझ आए तो ऐसे समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जब आप उसके साथ रह रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, और जिसने बार बार लूप में आपको धोखे दिए तो वो तो सदा के लिए ही चीटर है। उसको रिएक्ट करके आप कौन सा सुधार लोगे?
उस पर चीख चिल्लाकर उससे बात करने का कोशिश, बात करने, एक तो ना सबसे बड़ी बात ये छोड़ दो मैम, वो बात ही नहीं करता है, वो सुनता ही नहीं। अरे भाई वो नहीं सुनेगा, वाई डोंट यू एक्सेप्ट द फैक्ट? उसमें वो क्षमता ही नहीं है रिश्ते को समझने की कि वो बैठकर बात कर सके, रिश्ते को समझ सके, चीज़ों को ठीक करने। वो बैठता है आपके साथ, वो बात करने को राजी होगा आपके साथ जो रिश्ते को डेवलप करना चाहेगा, जो अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको ठीक करना चाहेगा, जो इंटरेस्टेड होगा। दिस टाइप ऑफ पीपल दे वो दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, वो बस ऑप्शंस ढूंढते हैं। यहाँ पर आपने अगर कुछ भी कन्फ्रंट करने की कोशिश की, कुछ भी डिस्कशन करने की कोशिश की, वो एंटरटेनमेंट में जीते हैं। वो कहेंगे ये कौन सी सरदर्दी है, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ। वो जाएंगे अपनी ऐसी सप्लाई के पास जो उनसे हल्की फुल्की बातें कर ले, टाइम पास कर ले, बैठ गए कहीं पर, खा पी लिया किसी के साथ, है ना, और अपना मूड लाइट किया और वो अपना मस्त है। आप यहाँ पर छिक रहे हो कि भाई ये मेरी बात नहीं सुनता है, ये मेरे साथ होता है, क्योंकि आप उसकी लाइफ का ओनली पर्सन नहीं हो। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में मत रहो जिसकी लाइफ में आप जो है ऑप्शन में हो। आप जिसकी लाइफ में, और ये सब स्मार्ट होते हैं, सबको पता चलता है। ये झूठ मत बोलना कि हमें पता ही नहीं चला, सबको पता चलता है दैट यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर दिस पर्सन। पता चलता है, महसूस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, उम्मीद नहीं छोड़नी है। और फिर जिस दिन हमने उम्मीद छोड़ी, हम निकलेंगे ना कुछ बोलने के लिए, तो फिर हमें घर वाले समझाते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी। फिर हम घर वालों के चंगुल से भी छूटे, फिर हम बाहर निकलेंगे, फिर हमें समाज मिल के समझाएगा उम्मीद नहीं छोड़नी, फ्रेंड सर्कल मिल के समझाएगा। कितने साल उम्मीद नहीं छोड़नी, कितने साल उम्मीद ही करते बैठे रहोगे? जब आप कम उम्र में होते हैं लोग बोलते हैं अभी वक्त ही कितना हुआ है, रिश्ते को टाइम दो, रिश्ते को वक्त दो, इतना जल्दबाजी मत करो। ठीक है जी, देन आपके जीवन का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर मेल भी है आप और जिम्मेदार व्यक्ति रहे आप जीवन में, और सामने वाली पार्टी खराब रही है, तब अगर आप लोगों के बीच में बच्चे भी रहे, परिवार भी रहे, तो यू आर द वन हु आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स, अबाउट होम, अबाउट किड्स, है ना। तो आप वो पहलू, मतलब आपने उस पहलू पर ध्यान दिया है, ठीक है। दूसरा, कभी हमेशा नॉन एग्जिस्टेंट था आपका पर्सन, तो फिर जब वो उम्र निकल गई तो फिर ये मिडल एज निकल जाती है। और फिर जब बच्चे भी बड़े हो गए, पहले तो हम बच्चे बड़े करने में लग जाए, और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर तो दुनिया का पास सबसे अच्छा फंडा है, अब तो तुम्हारे बच्चों की शादी का टाइम आ गया, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों का करियर है, अब तुम ऐसा करोगे। तो ये अगर आप बैठे हो ना दुनिया के अप्रूव करने पे, कि दुनिया अप्रूव करके आपको देगी कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट टाइम, अब तुम्हें निकल जाना चाहिए, तो वो तो जिंदगी में नहीं होने वाला। एंड देन इन द ओल्ड एज बंदा खुद ही हथियारों पर डाल देता है, बोलता है पूरी ज़िंदगी मैंने काट ली, अभी क्या है, अभी कट जाएगी, अब ठीक है जो है। तब तक तो उसको आदत भी पड़ चुकी होती है टॉक्सिसिटी की। ये लाइफ के साइकिल ऐसे ही चलते हैं। तो अगर इन लूप्स में, किसी को भी भड़का नहीं रही हूँ परिवार के प्रति या समाज के प्रति, लेकिन ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ये समझना होगा दिस इज़ योर लाइफ। और एक बात और, जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो एक बात और याद रख लेना, सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज वही लोग किए जाते हैं जो सेल्फ लव में होते हैं, जो सेल्फ को प्रायोरिटी देंगे ना, जो लाइफ को, ज़िंदगी कितनी प्रीशियस चीज़ है, लेकिन आपको पता है आपको सज़ा सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दी जाती है? मुझे सज़ा किस चीज़ की मिली? ज़िंदगी को प्यार करने की। उसको डायरेक्टली ये दुनिया, ये सोसाइटी, और फिर उन सब सोसाइटी के परसेप्शन का फ़ायदा कार्मिक लोग उठाते हैं, डायरेक्टली उसको सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं। तुम तो सेल्फिश हो, अपने ही बारे में सोचते हो, तो अपने बारे में ही सोचेंगे ना, अपना ख्याल रखेंगे तब भी ना तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, बाकी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे, सोसाइटी के लिए भी कुछ पर्पस कर पाएंगे। खुद ही को डैमेज कर ले, खुद खत्म होके किसको जिंदा रख लोगे? क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास 30 35 साल तक गलत रिश्तों में पड़े हुए हैं, 55 तक क्रॉस कर चुके हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी क्या मैम, सब समझ आया लेकिन बहुत लेट समझ आया। हमेशा से समझ रहे थे ना, एक्सेप्ट द फैक्ट। रहना आपने चूज किया ना,
आज अगर आप 50 के हो तो किसी वक्त तो आप 25 के भी थे ना, ऊर्जा थी ना। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पूरा टॉपिक ही दूसरा चला गया। तो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करते हुए देखकर, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, जब आप इस व्यक्ति से नॉन रिएक्टिव हो गए, देन दिस पर्सन केम टू नो कि एक्चुअली में उसने आपको समझने में ही गलती कर दी। फ़ायदा आपको डिच करने में नहीं था, इस व्यक्ति को अब समझ आया, ठीक है ना, कि फ़ायदा आपको डिच करने में नहीं था। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ़ायदा आपको इसने फ़ायदे वाला फैक्टर देखने में भूल कर दी। अभी भी इस व्यक्ति को आपकी ग्रोथ को देखकर ये विचार आ रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान खुद ही अपने हाथों से कर लिया। इसकी इनसाइड फीलिंग्स अगर बताऊँ ना तो 5 ऑफ कप से ये बोलता है, इसके मन की अगर बात आप सुनोगे ना तो वो लिटरली इस तरह से होगी। ये व्यक्ति अपने आप को ये बोल रहा होगा कि कितना बेवकूफ़ है तूने जिस जगह पर तुझे एक्चुअली में ध्यान देना चाहिए था तूने वहाँ नहीं दिया, ठीक है। लेकिन बाहर लेकिन ये व्यक्ति आपको अब क्या है, अब इसके लाइफ में ये टारगेट बन गया है कि ये जो आपके साथ जुड़ी हुई ग्रोथ थी, आपके साथ जुड़ी हुई अबंडेंस थी, अब इस व्यक्ति का मैं फैक्टर बता देती हूँ आपको, आप पे अभी भी नज़र इसकी क्यों है। आपको तो ये खो चुका है, इसको पता है, इस व्यक्ति को पता है कि ये आपको सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए खो चुका है, ठीक है। ये मत गलतफहमी में रहो कि अभी भी ये आस लगा के बैठा है आपके लौटने की, लेकिन इसको ये तो पता है कि इसने अपना नुकसान कर लिया। अब इसके साथ दिक्कत ये हो रही है 3 ऑफ वैंड, अब इसके साथ ये दिक्कत हो रही कि ये दूर खड़ा होकर फिर भी अपने आप को, इसको तब संतुष्टि मिलेगी जब दूर खड़ा होकर ये देख पाए कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आप बर्बाद हो चुके हो। क्योंकि ये नहीं चाहता कि अगर आपकी अबंडेंस, मतलब आपकी जो अबंडेंस है ना वो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है ना, वो कितना बेवकूफ़ आदमी है कि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। इसको देना कुछ नहीं था लाइफ में कभी भी, बट इसको मिल जाए, बस मिलता रहे। क्यों क्यों कहाँ से आप, कौन से जगह से आते हैं जहाँ पर आपको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि ग्रो दूसरे लोग करें और फ़ायदा आपको मिले, ग्रो दूसरे लोग करें और ऐश आपको मिले। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने रिश्ते में कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए। यू आर अ नॉन डिज़र्विंग पर्सन। ये पर्सन को पता है कि ये तो नॉन डिज़र्विंग है, लेकिन इसको अब आपके मूव करने से, आपके मूव फॉरवर्ड करने से इसको लग रहा है डर। इसको ये डर क्यों लग रहा है उसका रीज़न बता देती हूँ। बचा हुआ जीवन, क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये आपकी तरक्की में, आपकी प्रगति में, आपके जीवन में, आपके सोल पर्पज़ में बाधा बन रहा था, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को रिजेक्ट किया, उसका गुस्सा इस व्यक्ति के मन में है। इसको ये तो पता है कि इसने अपनी बेवकूफ़ी से अपना फ़ायदा जो इसको मिलता, अगर ये थोड़ा भी आपको दिखावे का ही लॉयल रह, मतलब अपने आप को ये अभी भी लिटरली कोस रहा है ना, तो इसलिए नहीं कोस रहा है कि मैंने गलत किया है किसी के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। ये इसलिए कोस रहा है अपने आप को कि शिट यार, यहाँ पे तो फ़ायदा था, मतलब छी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। तो इसको ये चीज़ का लग रहा है एक्चुअली में, इसको ये चीज़ का नहीं लग रहा है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है या मैंने किसी को हेड टू टू बर्बाद करने की कोशिश की है। उसको उस चीज़ का दुख नहीं है कि मैंने अपने गलत कर्म क्रिएट किए हैं, गंदा कर्म किया है मैंने। इसको दुख इस चीज़ का है कि अब आप अकेले, क्वीन ऑफ कप्स, अब आप अकेले अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, और ये मजबूर है देखने के लिए दूर से बैठकर कि एक वक्त पर जो व्यक्ति और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें थी, जो भी उससे जुड़े बेनिफिट्स थे, वो इसके पोजेशन में थे। लिटरली आप ऐसे रहे हो इसके साथ जैसे आप इसका कोई पर्सनल पोजेशन हो, ठीक है। बट द डे यू गिव अप, है ना, जब आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, वो दिन से आपने कभी मुड़कर नहीं देखा होगा। यही कारण है कि आपके ग्रोथ करते देखकर ये व्यक्ति अब शॉक में है, क्योंकि इसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स में ही रहेंगे आप, इसको ये लगा था। देखिए कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आप
अगर आपको जानना है ना ये व्यक्ति कौन है, मैं 100% कह रही हूँ, कभी ना कभी इस व्यक्ति ने आपको नाकाबिल, नालायक या नकारा, मतलब कुछ भी काम के लायक नहीं हो तुम, किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो तुम, तुम्हें तो मैं रख रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे साथ तो मैं रह रहा हूँ वही बात, इस ऐसी सब बातें इस घटिया व्यक्ति ने आपको बोली होंगी। ठीक है, 100% इसने आपको बोली होंगी। आज ये आपकी ग्रोथ को देखकर इसको इतना बड़ा झटका लग रहा है कि इसने किसको नाकाबिल बोला। असलियत में नाकाबिल ये था जो ऐसे इतना प्योर पर्सन इसके पास था, लेकिन ये संभाल ही नहीं पाया। ठीक है, आपको अपने जीवन में एक बात को समझना होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको अपने जीवन में एक बात को समझना होता है, जब आपको एक बार खटका हुआ, 2 बार खटका हुआ, 3 बार खटका हुआ, तब जल्दी करो निकलने के लिए, तब वक्त मत लगाओ। ठीक है, अभी भी ये व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ से रोकना चाहता है। ऐसा नहीं है कि दूर बैठ के अगर ये व्यक्ति आपको देख रहा है तो शौक में है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपने कर्मों पर पछता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, इसको तो कोई रियलाइजेशन ही नहीं है अपने कर्मों का। इसको सिर्फ ये लग रहा है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ थी, मैंने तो ठोकर मार दी, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया। इसको इस चीज़ का लग रहा है, इसको इसकी इंटरनल फीलिंग इस वक्त ये है। और यूनिवर्स कुछ ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि ये अपनी आंखों से आपको देख रहा है, या तो ये आपके किसी एरिया में रहता है आसपास, या फिर ये कहीं आपको सोशल मीडिया वगैरह पर स्टॉक कर रहा है, कुछ भी, लेकिन किसी भी वे में ये व्यक्ति आपको देख पाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका इनके साथ इंटरेक्शन होता है, नहीं, कोई मिलना जुलना, कोई इंटरेक्शन नहीं दिख रहा मुझे। मतलब थिंग इज़ कि कहीं से ऐसा कुछ है, या तो आपकी कोई न्यूज़ कहीं से पहुँचती है, ठीक है, या फिर आप सोशल मीडिया पे कोई पर्सनालिटी हो सकते हो जो जिसके न्यूज़ छुपाए से भी नहीं छुप सकती। अगर आप सोशल मीडिया पे अभी जैसे मेरा चैनल है, तो मैं कहाँ ध्यान रख लूँगी कि कौन कौन देख रहा है इस चैनल को, है ना, कौन कौन सुन रहा है इस पर मेरी बातें। तो मुझे 100% पता है, 1000% पता है, और ये फैक्ट भी है कि मेरे कार्मिक लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, सुनते रहें। तो कई बार आप ऐसी जगह पर होते हो जहाँ पर आप चाहकर भी छुप नहीं सकते हो। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, नार्सिसिस्ट से बिल्कुल दूर चले जाओ, सब कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लो, बिल्कुल गायब हो जाओ उनकी ज़िंदगी से। लेकिन आजकल के दौर में आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर या तो आप फिर जीना ही बंद कर दो, बट मैं आपको ये बोलूँगी, रादर दैन कि आप छुप जाओ, छुपने से ज़्यादा एफर्ट इस चीज़ पे लगाओ कि डिटैच इस प्रकार से हो जाओ कि कोई आपको कहीं बैठकर क्या देखकर क्या सोच रहा है, इसका आपको फ़र्क ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अगर आप भी इनमें से एक हैं जिन्होंने इतना इमेंस ग्रोथ किया है, इतने गंदी सिचुएशन से जूझने के बावजूद भी, तो आप बधाई के हकदार हो। आप बहुत सुंदर सोल हो, और जो जिनकी साक्षात यूनिवर्स इतनी हेल्प कर रहे हैं। भूल जाओ कि किसने क्या गदर मचाया था आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी अटेंशन के काबिल ही नहीं था वो इंसान ना, तभी तो यूनिवर्स ने उसको आपकी लाइफ से आउट कर दिया। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, आपका वक्त आया एंजॉय करने का, आप इंजॉय करो। ठीक है, रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, रीडिंग को लाइक एंड शेयर करिए। जिस किसी को भी आपको लगता है कि ये रीडिंग मिलनी चाहिए, उनको आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।